हम कवित्री ललदद जो कश्मीर की हैं उनके द्वारा लिखी हुई रचना वाक के अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नाव किसका प्रतीक है और कवित्री उसे कैसे खींच रही है? नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है और कवित्री सांसों की डोर के द्वारा यानी उस नश्वर रस्सी के द्वारा उसे खींच रही है। निरंतर सांसें आगे बढ़ते जा रही हैं, जीवन अंत समय की तरफ बढ़ता जा रहा है। कवित्री भवसागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों हैं? कवित्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने का लगातार प्रयास कर रही है, परंतु जीवन का अंतिम समय निकट आता जा रहा है और उनकी प्रार्थना अभी तक परमात्मा तक नहीं पहुंची, वहां स्वीकार नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि जितने भी वो मोक्ष के लिए, इस आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए जितने भी प्रयास कर रही हैं वो सारे व्यर्थ जा रहे हैं, निरर्थक हैं, ठीक से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना मिट्टी के कच्चे सकोरे से की है, क्योंकि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी का कोई भी बर्तन जल की बूंद यदि उस पर गिर जाती है तो फिर से वह गीली मिट्टी में बदल जाता है, ठीक वैसे ही कवित्री के प्रयास भी यहाँ व्यर्थ हो रहे हैं। कच्चे सकोरे के भांति जहां से शुरू करती हैं वो फिर वापस वहीं लौट आती हैं, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री के मन में कहां जाने की चाह है और उसकी दशा कैसी हो रही है? कवित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तीव्र इच्छा है और यह इच्छा उनकी पूरी न होने की स्थिति में वो बहुत ही चिंता से ग्रस्त हैं, चिंतित हैं कि न जाने कब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ऐसा मानती हैं कि मनुष्य को इस संसार में रहते हुए भोग लिप्सा से आवश्यक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भोग और त्याग के बीच, संसार और भक्ति के बीच एक संतुलन बनाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो मोक्ष का, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग है उसकी सांकल नहीं खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खाकर बनेगा अहंकारी। पंक्ति में कवित्री ने न खाकर बनेगा अहंकारी क्यों कहा है? न खाकर बनेगा अहंकारी से कवित्री का तात्पर्य है भोग से दूरी बनाते बनाते कई बार लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वो वैराग्य तक धारण कर लेते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने का भी घमंड हो जाता है। वे स्वयं को ही सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं और ऐसी स्थिति में फिर से वही बात जो कि त्यों रह जाती है, प्रयास जो कि त्यों रह जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, परमात्मा से मिलन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री किसे साहब मानती है? वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है? कवित्री परमात्मा को अर्थात कल्याणकारी शिव को साहब मानती है जो भवसागर से उस आत्मा को पार करवाने में समर्थ है। उसी साहब को पहचानने के लिए कवित्री ने स्वयं को जानने का अर्थात अपनी आत्मा को पहचानने का उपाय बताया है कि यदि हम स्वयं को, अपनी आत्मा को पहचान लेंगे तो परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा।
अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री ने क्या कहना चाहा है? इससे हम मनुष्यों को क्या शिक्षा मिलती है? जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती हैं, यह कहना चाहती है कि हठ योग, आडंबर, भक्ति का दिखावा, इन सब के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास असफल हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इस तरह का प्रयास भले ही आजीवन करते रहें, पर यदि भक्ति के नाम पर देखें तो ऐसे व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं लगता। भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य को अपनी जेब में पुण्य कर्म रूपी धन संचित करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि जब भवसागर पार करते हैं तो वहां किसी तरह का धन संपत्ति आदि नहीं चलता जो इस लोक में चलता है। वहां केवल धन के रूप में हमारे पुण्य कर्म चलते हैं, तो उनका हमें संचय करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। इसकी अपेक्षा हम धन इकट्ठा करते हैं जो साथ भी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। वाक के आधार पर परमात्मा को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जो बाधाएं आती हैं उनमें सबसे पहली बाधा है नश्वर ये मानव शरीर जो क्षण भंगुर है। इन नश्वर सांसों के सहारे ही हम या मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है परमात्मा को पाने के प्रति मन में शंका का रहना। हमेशा ही हम शंकाग्रस्त रहते हैं। अत्यधिक भोग आकांक्षाओं में, वासनाओं में लिप्त रहना, और कुछ उनसे दूर रहकर वैरागी तक बन जाते हैं, परंतु साथ ही उनकी बाधा होती है उनका अहंकार, क्योंकि वो घमंड से भर जाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापक न मानना, सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग जैसी साधना का मार्ग अपनाना, और इन सब बाधाओं के कारण प्रभु की प्राप्ति होना कठिन है। अर्थात हम जितना भी प्रयास करेंगे वह सफल नहीं हो पाएंगे। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।